आज हम बात करेंगे 37 साल के इब्राहिम ट्रॉरे के बारे में, जो बुर्किना फासो के उभरते हुए युवा नेता हैं। उन्होंने 2022 से कई हत्या के प्रयासों से खुद को बचाया है और वह बुर्किना फासो का राजनीतिक और सैन्य रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। अफ्रीका, जहां इतिहास ने शोषण देखा, जहां आजादी अधूरी रह गई और जहां हर नया नेता उम्मीद भी होता है और डर भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसे कुछ लोग मसीहा कहते हैं और कुछ तानाशाह की शुरुआत। नाम है इब्राहिम ट्रॉरे, एक युवा सैन्य अधिकारी जो उस देश से आता है जहां दशकों से अस्थिरता, आतंकवाद और विदेशी दखल आम बात रही है। वह सत्ता में आए चुनाव से नहीं, बल्कि तख्ता पलट से। यहीं से पहला सवाल पैदा होता है, क्या बंदूक से आया नेता हीरो हो सकता है? जब ट्रॉरे सामने आए तो उन्होंने कहा, हम गुलामी की राजनीति खत्म करेंगे, हम अपने संसाधन खुद संभालेंगे। लंबे समय से थकी हुई जनता के लिए ये शब्द पानी की तरह थे। जनता की आवाज है कि अब कोई कठपुतली नहीं, अब फैसला हमारा होगा। जब ट्रॉरे सामने आए तो उन्होंने कहा, हम गुलामी की राजनीति खत्म करेंगे, हम अपने संसाधन खुद संभालेंगे। लंबे समय से थकी हुई जनता के लिए ये शब्द पानी की तरह थे। हीरो बनने के लिए तीन चीजें काफी होती हैं: सादगी, विदेशी ताकतों से टकराव, राष्ट्रवादी भाषा। ट्राओरे ने तीनों अपनाई। उन्होंने कहा, हम किसी के आदेश पर नहीं चलेंगे, हम अपनी शर्तों पर चलेंगे। और ऐसे बयानों से वह युवाओं के नायक बन गए। लेकिन इतिहास एक सवाल पूछता है, क्या हर क्रांतिकारी सत्ता में आकर लोकतांत्रिक रहता है? अफ्रीका ने कई ऐसे नेता देखे हैं जो जनता के लिए आए और जनता से ऊपर हो गए। उदाहरण के तौर पर लीबिया के तानाशाह गद्दाफी और युगांडा के तानाशाह ईदी आमीन। और कुछ आलोचकों का कहना है कि जब सत्ता सैन्य हाथों में हो, असहमति की जगह कम हो जाती है। भविष्य का रोड मैप साफ नहीं है। अगर इरादे अच्छे हैं तो सत्ता जनता को कब लौटेगी? यहीं से दूसरा सवाल उठता है, क्या सुरक्षा के नाम पर आजादी रोकी जा सकती है? एक तरफ तर्क है, पहले देश को बचाओ, लोकतंत्र बाद में। दूसरी तरफ सवाल, अगर लोकतंत्र ही नहीं तो देश किसका? यहीं से हीरो और विलेन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीका के सबसे युवा नेताओं में से एक हैं। युवा होना ताकत भी है और जोखिम भी। एक गलत फैसला और हीरो इतिहास की गलती बन सकता है। अगर वह सत्ता सीमित समय में लौटाते हैं, संस्थानों को मजबूत करते हैं, आलोचना को जगह देते हैं, तो शायद इतिहास कहेगा वह जरूरी दौर का हीरो था। लेकिन अगर सत्ता पकड़कर बैठ गए, विरोध को दबाया, खुद को राष्ट्र बना लिया, तो इतिहास लिखेगा एक और मौका खो गया। इब्राहिम ट्राओरे आज न पूरी तरह हीरो हैं, न पूरी तरह विलेन। उसने अपने लोगों की समृद्धि के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि ट्राओरे ने कृषि उपकरण और संसाधनों का वितरण किया, जिसमें ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर शामिल हैं, ताकि खेती की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इनकी पहलुओं के कारण कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है, विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी और जलवायु सक्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ट्राओरे की नेतृत्व क्षमता ने खाद्य संप्रभुता की दिशा में एक आंदोलन को प्रेरित किया है, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना और स्थानीय खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इन कदमों के अलावा उन्होंने अपने लोगों की भलाई के लिए कई अन्य प्रगतिशील कदम भी उठाए। इनकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। ए और ए भी एक परीक्षा है, इस बात की कि ताकत इंसान को बदलती है या इंसान ताकत को। फैसला आज नहीं होगा, फैसला करेगा वक्त। हर क्रांतिकारी हीरो नहीं होता और हर सैनिक विलेन नहीं। कुछ पश्चिमी मीडिया ट्राओरे को इसलिए समर्थन नहीं देती कि ट्राओरे कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं, जैसे कि रूस और चीन उन्हें सहयोग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ट्राओरे अफ्रीका के लिए एक हीरो बने और लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारें और लोकतांत्रिक संरचना को मजबूत करें। आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। थैंक यू। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज।